जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्रेटा पेट्रोल में लूँ या डीजल में, तो मेरा हर बार सिर्फ उन्हें सेम ही आंसर रहता है कि तुम किस टाइप के ड्राइवर हो। क्योंकि दोनों गाड़ियाँ बाहर से तो सेम दिखती हैं, लेकिन अंदर से असली डिफरेंस अंदर से ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रवीण एंड यू आर वाचिंग प्रवीण अनटोल्ड। सो आज मेरा टॉपिक है कि मेरे पास है Hyundai क्रेटा 2024 मॉडल। तो कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, या काफ़ी लोगों के बीच ये कन्फ्यूज़न है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर है, Hyundai क्रेटा पेट्रोल या Hyundai क्रेटा डीजल। तो इस टॉपिक पे आज डिटेल में बात करेंगे और उम्मीद है कि मैं ये वीडियोस को शॉर्ट रखूंगा और उम्मीद है कि जो भी व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जिससे कि अगर वो ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो उनको कोई डाउट ना रहे मन में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक बहुत छोटी सी दरख्वास्त है कि कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। अभी काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स है मेरे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब ग्रो हो धीरे धीरे। तो अगर कोई वीडियोस देख रहा है, अगर उसको थोड़ा सा भी अच्छा लगे या मेरे एफर्ट्स या कुछ भी, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से आप जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और इन फ्यूचर मेरे लिए भी वो अच्छी चीज़ होगी। मुझे भी ग्रो करने में हेल्प होगा और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प होगा। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोगों के छोटे से सब्सक्राइब से और छोटे से लाइक से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरी लाइफ में। अब थोड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा क्रेटा डीजल के डिफरेंस में, कि माइलेज में क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसा होता है, और सबसे बड़ी बात कि मेंटेनेंस के क्या सीन है। क्या सच में पेट्रोल ईजी टू मेंटेन है और डीजल उतना ईजी टू मेंटेन है? क्या सच में पेट्रोल सिटी में कम एवरेज देती है और डीजल सिटी में अच्छा एवरेज देती है? आज मैं सारा डाउट आपका क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगा। सबसे पहली चीज़ जो दोनों गाड़ी में सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है, जो कि है इंजन। सबसे पहला पेट्रोल इंजन, जो कि 1.5 लीटर इंजन है, जो कि स्मूथ है, रिफाइंड है, और कंपेयर टू डीजल काफ़ी ज़्यादा साइलेंट भी है। और डीजल क्रेटा गेट्स 1.5 लीटर CRDI टर्बो इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्की है, पावरफुल फील होता है और एफिशिएंट भी है आई गेस। लेट मी बी रियल ऑनेस्ट, मेरे पास ये जो मेरी क्रेटा है पेट्रोल वेरिएंट, और दोनों गाड़ी का जो BHP है, जो पावर है, वो 113 का मेंशन है। कहीं भी आप ढूंढने जाओगे, कहीं भी आप नेट पे या पेपर पे लिखा रहेगा। बट जो डीजल क्रेटा है वो कंपेयर टू पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा टॉर्की फील होता है। मतलब कि अगर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊँ कि अगर मैं 5th या 6th गियर पे चल रहा हूँ, अगर मेरी स्पीड 60-65 है, और अगर अचानक से किसी गाड़ी से पास लेना हो ना, तो पेट्रोल में इतना इजीली नहीं हो सकता, लेकिन वही चीज़ डीजल में इजीली कवर अप हो जाती है। तो हाँ, अगर टॉर्क के मामले में अगर थोड़ा बात करें तो डीजल इससे ज़्यादा टॉर्की फील होती है। अगर कोई है जो कि अब जिनका मोस्टली ड्राइव रहता है थ्रू आउट द सिटी, मतलब सिटी के अंदर ही उनको मोस्टली ड्राइव करना रहता है, तो उनके लिए पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। क्योंकि पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, साइलेंट है, और एक मतलब कंफर्टेबल आपको एक्सपीरियंस देगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी को लॉन्ग ट्रैवल करने रहते हैं, मतलब सिटी टू सिटी रोज़ का ट्रैवल हो, या अराउंड 60-70-100 किलोमीटर रोज़ की ड्राइव हो, तो वो इजीली जा सकते हैं डीजल क्रेटा की ओर। क्योंकि डीजल क्रेटा में आपको पहली बात तो माइलेज अच्छी मिलती है, और दूसरी बात कि एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल क्रेटा आपको डीजल क्रेटा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है, और कॉस्ट सेविंग भी पड़ेगा, बिकॉज माइलेज इतना कम देगा, जितना ज़्यादा देगा उतना आपको अच्छा रहेगा। आप जब भी डीजल क्रेटा को पुश करोगे ना, एक्सेलरेट करोगे, अगर आपका ट्रैवल लंबा है तो आपको डीजल की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज आपको एक पावरफुल फील कराएगा। अगर आपको किसी गाड़ी से ओवरटेक लेना है या आपको एक अच्छा टॉर्क चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको डीजल क्रेटा में। और अब सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक होता है, सबसे ज़्यादा कंसर्निंग टॉपिक होता है, जो काफ़ी लोग पूछते भी हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, और कई लोग जानना भी चाहते हैं, क्योंकि ऑन द पेपर माइलेज लिखा रहता है कुछ और रियल लाइफ में कुछ और मिलता है। तो मैं आपको वेरी ऑनेस्टली मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, एक रियलिटी चेक दूंगा कि जो Hyundai क्रेटा पेट्रोल वेरिएंट है, ये सिटी में आपको देगी 11 से 13 की माइलेज, उससे ऊपर आप सोचना भी मत कभी। हाईवे पे देगी आपको ये 14-15, बहुत ज़्यादा दे देगी। अगर बहुत ज़्यादा स्मूथली चलाओगे तो 16 की एवरेज दे देगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप डीजल ले रहे हो तो आपको ईजिली 16, 17, 18, समटाइम्स 19 की एवरेज दे देगी। और अगर आप इसको लॉन्ग ट्रिप पे चला रहे हो, अच्छा सा एक मान लो 80, 70, 90 का क्रूज़ मोड लगा के स्पीड मेंटेन रखे हो, तो आपको इवन ये 20 प्लस की एवरेज दे देगी ईजीली।
जो कि है डीजल क्रेटा। और जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, बिकॉज ये पेट्रोल क्रेटा है तो मैंने इसको काफ़ी थ्रू आउट द सिटी भी ड्राइव किया है, हाईवेज पे भी ड्राइव करा है। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितनी की एवरेज दे रही है। आपको मैं अपना ओडोमीटर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंस लास्ट रीसेट 774 का रेंज है और 12.9 की एवरेज दी है। और अगर सिंस रिफ्यूलिंग देखें तो 130 किलोमीटर गाड़ी चली और 14.4 की एवरेज दी है। तो इससे एक आइडिया आपको मिल चुका है कि एक्चुअली में पेट्रोल और डीजल क्रेटा में एवरेज की कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मेन मुद्दा ये उठता है कि अगर आपका मंथली राइडिंग है अराउंड 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, आप एक महीने में इतनी गाड़ी चलाते हो, तो आपको डीजल की तरफ सोच जाना चाहिए, बिकॉज वो आपको थोड़ा चीपर पड़ेगा पेट्रोल के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से। बट अगर आपकी उतनी रनिंग है नहीं तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा कि आप पेट्रोल की तरफ जाओ, बिकॉज पेट्रोल एक बहुत ज़्यादा इजी टू मेंटेन है और एक काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। अगर कोई मेरी बात को नहीं समझ पा रहा है तो मेरे चैनल पे ही मैंने इसका ड्राइव रिव्यू दिया है, हर एक चीज़ ओनरशिप रिव्यू दिया है। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो ना, तो समटाइम्स यू फील कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस तो ये नो डाउट देता है। अब बात हो गई माइलेज की। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि मेंटेनेंस का क्या सीन है, मतलब कौन सी गाड़ी इजी टू मेंटेन है, कौन सी थोड़ी मुश्किल है मेंटेन करने में, किस में ज़्यादा पैसा लगता है मेंटेन करने में और कौन कम पैसे में अच्छे से मेंटेन हो सकती है। तो बहुत सिंपल आंसर मैं बताना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल है वो आपको इजी टू मेंटेन पड़ेगी, बिकॉज कई बार होता है कि गाड़ियाँ कई लोगों की कम चलती है तो कई लंबी टाइम तक खड़ी रहती हैं। तो उसमें ये होता है कि पेट्रोल्स में कोई इंजन में आपको दिक्कत नहीं होती, ऑन द अदर हैंड डीजल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद फिर इंजन का भी बात है कि अगर आप सर्विसिंग कराने जाओगे तो पेट्रोल का जो इंजन है वो एज़ कम्पेयर टू डीजल काफ़ी ज़्यादा इजीली सर्विसिंग हो जाता है और उसमें उतना पैसा भी नहीं लगता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिनिमल अमाउंट लगता है सर्विसिंग कराने में। एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल जो इंजन है वो थोड़ा ज़्यादा केयर मांगेगा आपसे, मतलब आपको अपने इंजन का ध्यान अप टू डेट रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही है। और पेट्रोल में इतना कुछ है नहीं। मुझे याद है इसके पहले हमारे पास पेट्रोल इंजन थी, स्विफ्ट थी, उसको एक 2 महीने 3 महीने खड़े रह जाती थी और एक सेल्फ में स्टार्ट होती थी। ऑन द अदर हैंड एक और स्विफ्ट थी डीजल, उसमें अगर 1-2 महीने या 15-20 दिन, मान लो 1 महीने, कोविड के टाइम में काफ़ी लंबी गाड़ियाँ खड़ी रही हैं, तो अगर जो डीजल स्विफ्ट थी ना उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, चाहे एयर फिल्टर हो, चाहे इंजन ऑयल हो या और भी चीज़ें। तो एज सच कभी पेट्रोल में वो इशू फेस करने को नहीं मिला और वही चीज़ इसके साथ भी है। काफ़ी टाइम रहता है कि गाड़ी 10-10 दिन 20-20 दिन खड़े रह जाती है, कभी कोई आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो डीजल है उसमें आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आप डीजल ले रहे हो तो अगर आपकी रोज़ रनिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी रह रही है तो आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के लिए देखना पड़ेगा, आपको इसकी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई गेस अगर लास्ट में बात किया जाए कि एक फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा कि कौन सी गाड़ी सही पड़ेगी, पेट्रोल सही रहेगी, डीजल, तो मैं फिर से वही चीज़ दोहराना चाहूँगा कि अगर आपकी रनिंग कम है तो आप डेफिनेटली पेट्रोल की तरफ जाओ विदाउट एनी डाउट। थोड़ा बहुत माइलेज ऊपर नीचे मैनेजेबल है, इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जब आप इसको ड्राइव करोगे बहुत ज़्यादा एक चुम्मा फीलिंग देगा। और इंटीरियर की तो बात ही मत करो, बहुत ज़्यादा इंटीरियर तो खैर पेट्रोल डीजल का दोनों का सेम ही है। और अगर बात रही अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा पेट्रोल पे डीजल पे पैसा करना वेस्ट रहेगा, तो आप डीजल की तरफ शिफ्ट करो। उससे ये होगा कि आपकी एक अच्छी माइलेज मिलेगी जो कि आपके लिए एक फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा, बिकॉज आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो। और एट दी एंड मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हो, चाहे पेट्रोल ले रहे हो चाहे डीजल ले रहे हो, ये मेन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के राइडर हो। वैसे मैं ये पेट्रोल गाड़ी लिया हूँ, माइलेज तो कंपनी क्लेम करती है 11-12, लेकिन मैं इसको सिटी में आराम से 12+13 निकाल देता हूँ। हाईवे पे तो कई बार 18-20+। मैं वीडियोस अपलोड कर रहा है मैंने अपने चैनल पे, आप देख सकते हो 20-22 का माइलेज निकाला है मैंने इस कार से। तो इट डिपेंड कि आप इसको चलाते कैसे हो। आप देखो, आप कोई भी गाड़ी हो, नो डाउट कोई भी गाड़ी हो, आप उसको जितना रफली यूज़ करोगे उतनी उस गाड़ी की लाइफ कम होगी, इंजन कम होगा, इंजन की लाइफ कम होगी और एवरेज उतना ही ड्रॉप होगा। किसी भी गाड़ी को आप जितना ज़्यादा स्मूथली ड्राइव करोगे, जितना ज़्यादा प्यार से केयर करके रखोगे किसी कार को, वो गाड़ी उतनी ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी
इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा, थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी को इन फ्यूचर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बता देना, कमेंट कर देना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। और अगर इन फ्यूचर मेरे लिए पर्सनली कोई एडवाइस है कि मैं अपने वीडियोस में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप उस बारे में बता सकते हो। मैं हर डे बाय डे हर वीडियोस में अपने आप को इम्प्रूव करने का पूरा ट्राई करूँगा। सो अगर आप अभी तो कोई वीडियोस देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, एक छोटा सा कमेंट कर दो। उससे मुझे और मेरे चैनल को दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। चलो बाय, सी यू।